हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, मैं एक महाशिवरात्रि व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। महाशिवरात्रि व्रत करने से क्या फल मिलता है और क्या नहीं, हम महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। महाशिवरात्रि व्रत कथा। एक राजा थे, वो बहुत बड़े राजा थे। उनके पास धन का कोई कमी नहीं था, धन लक्ष्मी से भरा हुआ था। राजा साहब की जो रानी थी, वो रानी कोई व्रत नहीं करती थी और राजा भी कोई व्रत नहीं करते थे। रानी भी नहीं करती थी, कोई पूजा पाठ नहीं। राजा जो थे वो बिल्कुल निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था और राजा साहब बड़े दुखी रहते थे। उनका जो संतान नहीं था तो राजा साहब बड़े दुखी रहते थे, बड़े उदास रहते थे। दूसरे के बच्चों को देखकर बहुत प्यार करते थे। रानी जो थी वो भी गोद उठा लिया करती थी, लेकिन दूसरा का बच्चा दूसरे का बच्चा होता है, अपना कभी नहीं होगा। रानी दुखी रहती थी। उस गांव में कौवा पक्षी जो होती है, वो पक्षी प्रतिदिन गांव में जाता था और जाकर और दूसरे को दरवाजे पर बोलते बोलते और दाना चुंग चुंग के, चावल रोटी सब गिरा हुआ रहता था, तो बच्चन खाता था। वो जूठन को खा के और कौवा आनंद लेता था। लेकिन राजा के दरवाजा पर जब जाता था तो कौवा दुखी हो जाता था और सोचता था कि इतना बड़ा राजा है, लेकिन इसके दरवाजे पे एक अन्न भी नहीं गिरा रहता है। आखिर क्या कारण है? कोई तो कारण होगा जो राजा के दरवाजे पर एक भी अन्न नहीं रहता है गिरा हुआ। क्या कारण हो सकता है? इसके लिए हम भगवान से कहेंगे। कौवा जो था, वो कौवा महाशिवरात्रि व्रत के दिन कैलाश पर्वत पे उड़ते उड़ते चला गया और कहने लगा, जाते जाते सोच रहा है कौवा कि भोलेनाथ तो 3 लोक का मालिक हैं। भोलेनाथ जो हैं, लोगों को सबको प्रतिपाल करते हैं, सबको आहार बांटते हैं, सबको सब कुछ देते हैं, धन देते हैं, पुत्र देते हैं, पति देते हैं। आखिर राजा की दरवाजा पर क्यों नहीं अन्न गिरा हुआ रहता है? जरूर जानते होंगे भोलेनाथ। हम उनसे कैलाश जाके पूछेंगे। वो जो कौवा था, वो बेचारा भूखे प्यासे उड़ते कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ के चरण पे जा गिरा। जिस दिन महाशिवरात्रि बीत रहा था, उसी दिन जो भोलेनाथ थे, एक कौवा चरण पे जाके गिर के और बेहोश हो गया। जब बेहोश हो गया तो भोलेनाथ जो थे उड़ते उड़ते लगातार गया। बेचारा भूखे प्यासे जब बेहोश हो गया तो शाम हो चुका था, रात्रि हो चुका था। भोलेनाथ उसको उठाए। भोलेनाथ तो खुद अंतर्यामी है। उस कौवा जो होश में आया तो उसको कहने लगे, पहले भोजन कर लो, उसके बाद तू कुछ बातें सुनाना। कौवा बोला, नहीं महाराज, हम भोजन आज नहीं करेंगे। आज महाशिवरात्रि का दिन है, आज हम पूरा दिन भोजन नहीं करते हैं, उपवास रहते हैं। लेकिन आज हम कुछ आपसे वचन पूछने आए हैं, क्या आप सत्य बताएंगे? कहने लगे, बोलो काग, क्या कहना है?
कहने लगे महाराज, आप तो कैलाश पर्वत पे रहते हैं, आप क्या जानेंगे लोग क्या कैसे करके पक्षी पशु भी दुखी रहते हैं। कहने लगे, अरे काक तुम्हें क्या दुख हुआ बताओ। बोले कि देखिए, जहां हम रहते हैं वहां पूरे गांव में मुझे भोजन मिलता है, लेकिन राजा के यहाँ आज तक मुझे भोजन नहीं मिला है। क्यों? सबका पूछा बच्चा, कोई सूखी रोटी, कोई छूछे भात, कोई नमक भात, कोई दाल भात, सब कोई छोड़ता है और खाते हैं जूठा पूठा, लेकिन राजा के दरवाजा पर हमें भोजन क्यों नहीं मिलता है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अरे मूर्ख काग, तू नहीं जानता राजा के दरवाजा पर भोजन क्यों नहीं मिलता है। काग बोला, नहीं महाराज, हमें कुछ भी पता नहीं है। कहने लगे, ये जो राजा है वो कोई पूजा पाठ नहीं करता है कि प्रसादी भी गिरा देगा तू खा लेगा। राजा को कोई संतान नहीं है, इसीलिए राजा के दरवाजे पर जूठा नहीं मिलता है। काग बोला, महाराज, यदि राजा को संतान हो जाता तो प्रजा लोग तो सूखी रोटी देता है, लेकिन उसका बच्चा दूध भात छोड़ता, दूध भात गिराता, हम दूध भात खाते, हम तो धन हो जाते, मेरा जीवन तो धन हो जाता। भोलेनाथ कहने लगे, तो क्या करूं, उसका किस्मत में संतान है ही नहीं। कहने लगे, महाराज, आप जो कहेंगे वो हम सुनेंगे, लेकिन राजा का संतान दीजिए, उसका घर हम दूध भात खाएंगे, उसका जो पुत्र रहेगा पुत्री रहेगा वो दूध भात गिराएगा और हम खाएंगे। कहने लगे, ठीक है, जाओ। ये जो काग गया वो काग जाकर और राजा के दरवाजा पर प्रतिदिन डाकने लगा, डांव 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 करने लगा। रानी के आगे पीछे पूरा डाकता, राजा के आगे पीछे पूरा डाकता। रानी कहती, आह, ये कौआ से क्या मेरा लगाव हो गया है, क्या रिश्ता है, पता नहीं। कुछ दिनों से कौआ मेरा आगे पीछे घूमता है, जहां जाते हैं जहां घूमता है डांव 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 करते रहता है, क्या कारण हो सकता है, कुछ ना कुछ तो जरूर होगा। धीरे धीरे 15 दिन बीत गया, महीना दिन बीत गया, 2 महीना बीत गया। रानी को पता चला कि हम गर्भवती हैं। रानी गर्भवती हो गई। रानी को पता चला गर्भवती हैं। राजा से बोली, राजा साहब, हम गर्भवती हैं, इसी कारण कौआ डांव डांव मेरे आगे पीछे करता है, लगता है कौआ के आना अशुभ है। धीरे 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 समय आने पर 9वां महीना बीत गया। 9वां महीना के बाद राजा का घर में एक सुंदर पुत्र पैदा लिया। जब सुंदर पुत्र पैदा लिया तो रानी जो थी वो राजमहल के अंदर बच्चा को तेल लगाती और कटोरी में तेल छोड़ देती तो कौआ पी जाता। कौआ पी के खुश होता, अरे आज तो राजा के घर में जब बच्चा पैदा लिया है तो उसका गलती से रह गया तेल, वो पी गए हम, मुझे तो आनंद मिला। जब बच्चा बड़ा हुआ तो बच्चा खाने लायक हो गया, उसको हाथ में माँ रोटी देती और रोटी गिर जाता, कौआ लेकर उड़ जाता। कौआ खुश होता और खुश होकर कहने लगा, आहा, राजा के घर मुझे रोटी मिला, आज हम बहुत खुश हैं। धीरे 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 जब उसको दूध भात का कटोरी बच्चा को मिलने लगा और छोड़ देता बच्चा, तो कौआ जी भर के खाता और जी भर के खा के और कहता, हे भोलेनाथ, आज हम राजा के घर में जी भर के दूध भात खाएं। रानी तो कभी नहीं डांटती, नहीं मारती, नहीं फटकारती मुझे, और प्रेम से दूध भात खा लेते हैं और खा के चले जाते हैं। हे भगवान, अब रानी को कैसे शिक्षा दें कि हम तुम्हारे लिए भगवान से विनती किए हैं, तुम महाशिवरात्रि व्रत करो, कौन बताएगा। फिर कौआ गया कैलाश पर्वत पे शिवरात्रि के दिन और जाके भोलेनाथ के चरण पे फिर गिर गया। भोलेनाथ फिर उठाए, बोले, अब क्या हुआ, अब तूने तो राजा के लिए पुत्र भी मांग लिया है, अब क्या देना चाहिए बताओ, अब क्या होना चाहिए। अब ये कहता है कौआ, महाराज, राजा का तो पुत्र हो गया, लेकिन रानी आज भी महाशिवरात्रि व्रत नहीं करती है, अब उसका कैसे बताऊं, आपको चलना पड़ेगा राजा के पास। कहते हैं कि कैसे जाऊं और क्या बताऊं।
कहे कि नहीं, एक जोगी का वेश धर के आपको राजा के पास चलना होगा, जोगी और जोगन बनना होगा। कौआ के बात सुनकर महादेव एक जोगी का रूप और एक जोगन का रूप माता पार्वती धर लिए और राजा के पास गए। राजा के पास गए, राजा और रानी दोनों निकले बाहरे और बाहर निकलकर कहने लगे कि महाराज, जो भी दान पुण्य आपको लेना है वो ले लीजिए, क्योंकि मेरा घर में आज एक संतान है, मैं बहुत खुश हूं। ये कहने लगे जोगी बाबा कि पुत्री, तू मुझे क्या दान देते हो? एक घर तुम्हारे घर एक काग आता है, वो काग जो है तुम्हारे लिए भगवान से प्रार्थना किया है और तुम्हारा घर में दूध भात खाकर जाता है, उसका तू रक्षा करना। और वो मन्नत मांगा है कि तुम महाशिवरात्रि व्रत करो, तुम्हारा जुड़वा पुत्र हो जाएगा, एक पुत्र है एक और हो जाएगा। महाशिवरात्रि व्रत दोनों पति पत्नी करो। ये जोगी के बात सुनकर रानी खुश हो गई और राजा भी खुश हो गए और उस दिन से कौवे का प्रेम से दूध और भात दिया करती, बच्चे को छोड़कर बच्चे को खिलाती और काग के लिए एक कटोरी में दूध और भात रखती और कौआ प्रेम से खाता। और महाशिवरात्रि का व्रत जब दिन आया, महाशिवरात्रि व्रत के, तो राजा और रानी दोनों महाशिवरात्रि व्रत किए और महाशिवरात्रि व्रत किए तो फिर से रानी गर्भवती हो गई और फिर से एक पुत्र हुआ। जब फिर से एक पुत्र हुआ, 2 पुत्र हो गया राजा रानी का। राजा रानी बहुत खुश हो गए और खुश होकर और कौवे का स्वागत किए। कौआ जो था, जब अंतिम समय आ गया, कौआ को भगवान से विनती किया कि हे भगवान, राजा के घर कभी किसी चीज का कमी ना रहे, मेरा आत्मा खुश होते रहा, कभी हमको भटकना नहीं पड़ा, राजा के घर दूध भात मिला, इसका दूध और पुत्र सब दिन भरा रहे। कौआ का मृत्यु हो गया उसी राजा के आंगन में। राजा साहब उसे कपड़ा देकर, और जैसे लोग अपने परिवार को उसको जमीन में मिट्टी खोद कर ढकते हैं, उसी तरह कौआ को भी वो राजा अंतिम संस्कार किए और ब्राह्मण का जेवनार करवाए। और ब्राह्मण का जेवनार करके कन्याकुमारी का जेवनार करा के और गुरु पुरोहित को दान दिए। और महाशिवरात्रि व्रत उस समय से राजा रानी करने लगे और करते रहे। अपने परिवार को और पूरे प्रजा को बताने लगे कि महाशिवरात्रि व्रत करने से भगवान खुश होते हैं और धन और सुख की प्राप्ति होती है और पुत्र की प्राप्ति होती है। हे महादेव, जैसे उस कौआ को बात सुने और राजा को पुत्र दिए, उसी तरह सब शिष्य के बात सुनकर और सबको सब खुशियां लौटा दीजिए महादेव। कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे। हे महादेव, सब पे दया बरसाइए अपना, सब दुखी को सुख में बदल दीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।